बच्चों कक्षा 5 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज उनको जो है हिंदी पढ़ाया जा रहा है और उनके पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी सौम्या। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक जो है ख़रीद लें, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अभाव में पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तकें अतिशीघ्र आप खरीद लीजिए। देखिए, अब हम चलते हैं। आपका पहला पाठ है प्रार्थना। इस कविता में कवि ने ईश्वर से अच्छे जीवन व्यतीत करने की प्रार्थना की है। कवि कहता है कि हे प्रभु, हम किस प्रकार से अच्छा जीवन हम व्यतीत करें, सन्मार्ग पर चलें। अब हम कविता को देखते हैं। भगवान तू हमें दो शक्ति, मन में भर दो श्रद्धा भक्ति, अज्ञान का अंधेरा दूर करो, जीवन में नव चेतना भरो। देखिए बच्चों, शक्ति का मतलब होता है ताकत, नव का मतलब होता है नया, चेतना का मतलब होता है ज्ञान बुद्धि। तो कवि कहता है कि भगवान हमें दो शक्ति, मन में भर दो श्रद्धा भक्ति, अज्ञान का अंधेरा दूर करो, जीवन में नव चेतना भरो। कवि कहता है कि हे ईश्वर, आप हमको शक्ति प्रदान करें, ऐसी शक्ति हमको दें ताकि हमारे मन में श्रद्धा का भाव पैदा हो, हम आपकी भक्ति करें, हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर करो। जो अज्ञानता का अंधेरा है आप उसे दूर करो और हमारे जीवन में नई चेतना का संचार करो। विश्वास बढ़े पल पल मेरा, जो कुछ मेरा वह सब तेरा, प्रभु ऐसा गुण कोई विधान करो, अवगुण मेरे सब दूर करो। आगे कवि कहता है कि हे प्रभु, हमारा विश्वास आपके प्रति कमज़ोर ना हो, हम आप पर सदैव विश्वास बनाए रखें। विश्वास हमारा कभी भी कम ना हो आपके प्रति। जो कुछ मेरा वह सब तेरा, हे प्रभु, जो कुछ भी संसार में हमको प्राप्त हुआ है वो सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी सभी संपत्तियों पर, सारी वस्तुओं पर आपका अधिकार है। आगे कवि कहता है कि प्रभु ऐसा गुण कोई विधान करो, हे प्रभु ऐसा गुण हमारे अंदर पैदा करो जिससे हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं सब अवगुण दूर हो जाएं। यानी कि हमारे जितने भी गंदे कर्म हैं, कार्य हैं, हमारी जो भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां दूर हो जाएं। निष्काम भाव से कर्म करें, भव बाधाओं से नहीं डरें। आगे कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारा कर्म निष्काम हो। हमारा कर्म जो है वो क्या है? निष्काम। बच्चों, यहाँ पर निष्काम का मतलब होता है कि फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर किया जाने वाला कार्य निष्काम कहलाता है। यानी कि ऐसा कर्म करें जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। हम ऐसा कोई कार्य करें जिसमें स्वार्थ ना हो। जैसे उदाहरण के लिए, हम जैसे किसी भिखारी को अगर हम भीख देते हैं, भिक्षा देते हैं, तो उससे हम ये आशा नहीं करते हैं कि भिखारी भी हमको वक्त ज़रूरत पर भिक्षा देगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, उस समय निष्काम होता है। जैसे हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का कार्य निष्काम भाव से किया था, कोई शर्त नहीं थी। राम और सुग्रीव में शर्त थी कि आप बाली को मारिए और जो है हमको किष्किंधा का राजा बनाइए। लेकिन हनुमान जी ने जो कार्य किया वो निष्काम भाव था। सीता जी का पता लगाया, निष्काम भाव से उन्होंने कार्य किया। तो हे प्रभु, हम निष्काम भाव से कर्म करें
और भव बाधाओं से ना डरें, किसी भी बाधा से हम ना डरें। दुखियों के दुख दूर करें, हमेशा हम दीन दुखियों की मदद करें। और जो रास्ता भूल गए हैं, जो भटक गए हैं अपने कर्तव्य पथ से, उनको हम उनके कर्तव्य पथ पर फिर चलने की प्रेरणा दें। निष्पाप निष्कपट हो जीवन, निर्मल हो अपना तन मन। निष्पाप निष्कपट हो जीवन, किसी प्रकार का कोई पाप ना हो हमारे जीवन में, हमारे अंदर छल ना हो। हमारा शरीर और मन बिल्कुल निर्मल हो जाए, स्वच्छ रहे। हो परम धर्म मानो सेवा, देवा देव मानो देवा। हमारा परम धर्म मानवता की सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। देवाधिदेव मानो देवा, और मानव मात्र की सेवा। हे ईश्वर, हे देवों के देव, मैं मानव की सेवा करूं, मनुष्यों की सेवा करूं। निज देश धर्म का ध्यान रहे, मुझको इस पर अभिमान रहे। बाधा यदि इस पर आ जाए तो हंसकर हम्बल हो जाएं। अपने देश का, जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है, उस मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य के प्रति जो है हम हमेशा सजग रहे। हमें उस पर गर्व होना चाहिए कि हमने अपने मातृभूमि पर जन्म लिया। और जब भी कोई संकट देश के सामने आ जाए, उस समय देश पर बलिदान होने पर तनिक भी मैं संकोच ना करूं। और संकट पड़ने पर, देश पर संकट आने पर हम देश के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर सके। जैसे महाराणा प्रताप ने देश पर जब संकट आया तो अपने मातृभूमि के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपने को देश के लिए बलिदान कर दिया। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश की रक्षा के लिए जो है अपने को समर्पित कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया। तो हे प्रभु, इस प्रकार हमारा जीवन अच्छे से मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, हमारे कर्तव्य अच्छे हों। इस प्रकार कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो कविता थी, इस कविता का अर्थ आपको बताया गया। अब आपका जो होमवर्क है, आप इस कविता को जो है कॉपी पे लिख करके आप